हेलो स्टूडेंट्स, आज तुम्हारे लिए एक शानदार कॉन्सेप्ट के ऊपर एक धुरंधर क्वेश्चन लाया हूँ जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने वाला है। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए पार्टिकल इनसाइड ए हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस आर हैविंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1/√3 कैन रेस्ट अप टू ए हाइट। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में? ए पार्टिकल इनसाइड ए हॉलो स्फीयर, हमारा एक हॉलो स्फीयर दे के रखा, उस हॉलो स्फीयर में एक पार्टिकल क्या कर रहे हैं, एक पार्टिकल ऊपर ऐसे चल रहे हैं। ओके, तो एक पार्टिकल है जो यहां से स्टार्ट करा, इस पार्टिकल यहां से शुरू करके मैक्सिमम किस हाइट तक ये पार्टिकल जा सकता है उसको हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं क्या क्या डाटा गिवन है। हमारा बोला गया है कि रेडियस जो हमारा गिवन है, रेडियस वो हमारा r है और हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे के रखा वो 1/√3 है। ओके, तो हमें क्या निकलना है, इस पार्टिकल मैक्सिमम किस हाइट तक ये जा सकता है उसको हमें कैलकुलेट करके दिखाना है। चलो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो लेट्स से इस पार्टिकल, ये पार्टिकल यहां से लेके ए से लेके, इस पार्टिकल ने ए से लेके बी तक पहुंच गया और बी जाने के बाद ए और ऊपर नहीं जा सकता, ये इसका मैक्सिमम हाइट है। ओके, तो मैक्सिमम हाइट हमारा ए हो गया, ये जो बी वाला पॉइंट है। और हमारा कहां से शुरू हुआ जर्नी? जर्नी शुरू हुआ हमारा ए से। ओके, जर्नी शुरू हुआ हमारा ए से और पहुंचना है मैक्सिमम हाइट हमारा बी तक। तो देखते हैं, ये हाइट हम पहले देख लेते हैं, एच नाम देते हैं। इस एच, ये हाइट जो है वो हमारा एच है। ओके, तो पार्टिकल यहाँ पे है, इस जगह पे हमने क्या करा, एक ईस्टर्न, एक इंक्लाइन प्लेन हम ड्रॉ कर देते हैं। तो लेट्स से ये जो एंगल इसने यहाँ पे बनाया, उस एंगल है अल्फा। ओके, जो पार्टिकल जिस पोजीशन पे है, मैक्सिमम हाइट बी पे है, उस बी का जो एंगल बना रहा है ए के साथ, पार्टिकल के साथ, वो अल्फा है। अगर ये अल्फा है, ये अगर अल्फा है तो हमारा ये भी अल्फा हो जाएगा। ओके, तो ये अगर अल्फा है तो हमने इसको एक शॉर्ट तरीके से हम लोग इसको एक शॉर्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो, हम लोगों ने इसके पहले जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था कि कोई भी इंक्लाइन प्लेन है, वो इंक्लाइन प्लेन पे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है और जस्ट मूव करने वाला है, तो उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं हम लोग जिस जगह पे ऑब्जेक्ट जस्ट क्या स्लाइड करने वाला है, इसका मतलब मैक्सिमम उस हाइट तक वो रहने वाला है। ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। देखो, यहाँ पे जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट जस्ट यहाँ पे गया, इसके ऊपर जस्ट जाएगा तो ये स्लिप करने वाला है। इसका मतलब ये यहाँ पे रेस्ट इसीलिए है, इसीलिए यहाँ पे रेस्ट पे है क्योंकि इसका जो फोर्स लग रहा है, इसका डाउनवर्ड जो फोर्स है, इसका जो डाउनवर्ड फोर्स है वो हमारा mg है और इस mg का एक कंपोनेंट हमारा इस तरफ आने वाला है। एक कंपोनेंट mg अभी इस जो एंगल है, ये जो एंगल है, तुम्हें पता है अगर ये हम लोग FBD बनाए तो यहाँ का अल्फा और यहाँ का अल्फा सेम होता है। तो यहाँ का एंगल अगर अल्फा बन रहा है तो यहाँ पे भी अल्फा बनेगा। तो अल्फा बना तो ये जो mg का कंपोनेंट आने वाला है वो mg साइन थीटा होगा। यहाँ पे जो mg आएगा, mg का कंपोनेंट आएगा, वो हमारा हो जाएगा mg साइन अल्फा, mg साइन अल्फा। और यहाँ पे इसको कौन बचाने वाला है? इसको बचाने वाला है फ्रिक्शन, इसको बचाने वाला है फ्रिक्शन। तो मैक्सिमम हाइट मतलब फ्रिक्शन मैक्सिमम अपना ताकत लगाएगा इसको बचाने के लिए। तो फ्रिक्शन का मैक्स वैल्यू यहाँ पे होने वाला है म्यू इंटू एन। अभी तुम बताओ यहाँ पे एन क्या होने वाला है? यहाँ पे एन होगा, यहाँ पे जो एन बनने वाला है वो एन होगा हमारा एन इक्वल्स टू इस तरफ mg
कॉस अल्फा। तो n इक्वल्स टू mg कॉस अल्फा, मतलब फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू म्यू mg कॉस अल्फा, म्यू mg कॉस अल्फा। ओके, तो एफ मैक्स अगर एम जी साइन थीटा को इक्वल करता है तभी तक वो जा सकता है, अगर थोड़ा सा ऊपर गया तो एफ मैक्स इसको नहीं बचाने वाला, इसलिए एफ मैक्स और एम जी साइन अल्फा इक्वल होने वाला है। तो म्यू एम जी कॉस अल्फा, म्यू एम जी कॉस अल्फा शुड बी इक्वल्स टू एम जी साइन अल्फा, एम जी साइन अल्फा। तो यहां से हमारा एम कटने वाला है, जी कटने वाला है, तो tan अल्फा इक्वल्स टू म्यू, जो म्यू हमारा है 1/√3, 1/√3 मतलब हमारा अल्फा होने वाला है 30 डिग्री। तो अल्फा 30 डिग्री आ गया। अभी हमारा एच निकालना है, खाली जियोमेट्री बचा है, जियोमेट्री से ही हम एच निकालने वाले। देख लो यहाँ पे जो रेडियस हमारा है, ये जो रेडियस ये आर है, और ये जो ये भी रेडियस है, ये भी हमारा आर है। तो ये जो पॉइंट है इसको O लिख लेते हैं, इस पॉइंट को हम P लिख लेते हैं, और इस पॉइंट को हम A लिख लिए थे। ओके, तो H क्या होने वाला है? H होगा हमारा R माइनस, मतलब H होगा हमारा OA माइनस OP, OA माइनस OP, OA हमारा R होने वाला है, और OP जो आएगा वो इस ट्रायंगल से आएगा, इस ट्रायंगल से, तो OP होगा R cos अल्फा। ओके, सो H इक्वल्स टू R 1 माइनस cos अल्फा। ओके, सो R माइनस R इंटू 1 माइनस cos 30, 1 माइनस cos 30, जिससे हमारा H आने वाला है R इंटू 1 माइनस cos 30, जो है R इंटू 1 माइनस √3/2। अभी तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा आंसर आने वाला है 0.134 R, 0.134 R इज द करेक्ट आंसर। अगर अगले बार इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर क्वेश्चन आएगा, तो तुम्हारा गलत नहीं होगा, तुम्हारा +4 आने ही आने वाला है।